वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में। ये चैप्टर नंबर 16 में दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दिया गया है सेक्शन नंबर 340 में, क्योंकि ये डिफाइन करेगा कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है। 342 डिफाइन करेगा उसकी कितनी पनिशमेंट है। अब 343 से लेके 348 तक इसकी सब कैटेगरीज दी गई हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। मैं इसे सब कैटेगरी क्या कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने एक जनरल जो ऑफेंस है वो 340 में डिफाइन कर दिया। अब उसके थोड़े थोड़े सर्कमस्टेंसेस अलग अलग बताकर आपने उसकी अलग अलग पनिशमेंट दी है। तो ये दिया गया है 343 से 348 तक। 343 जो है वो बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। 44 फॉर 10 और मोर डेज। 45 345 डिफाइन करता है जिसके अगेंस्ट लिबरेशन रिट इशू हो गई हो। फिर 46 में कोई सीक्रेट रखना। 347 में एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्टेन टू इलीगल एक्ट। 48 में एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो ऐसे क्या होता है, 340 डिफाइन करता है ऑफेंस, 342 डिफाइन करता है पनिशमेंट, एंड 343 से लेकर ठीक है 48 तक 348 तक सब कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग बात की गई है। लेकिन ये सारी बात किस चीज़ के रिगार्डिंग की गई है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 340 पढ़ना है, डेफिनेशन क्लोज पढ़ना है कि वो क्या बात करता है। Whoever wrongfully restrain any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। सबसे पहली बात क्या चीज़ कही गई है, whoever जो कोई क्या करता है, wrongfully restrain कर देता है। अभी हम एक बात बताओ, wrongful restrain का मतलब क्या होता है। wrongful restraint का मतलब होता है whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in such a in which that person has a right to proceed is said to be wrongfully to restrain that person। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन जो बात करता है वो करता है कि किसी भी पर्सन का किसी डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए, और उस डायरेक्शन में उसकी राइट है, रोकने के लिए वॉलंटियरली अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो फर्स्ट एसेंशियल है वो यही है कि किसी ने रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया गया हो। ठीक है, एनी पर्सन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग। अब उसका जो मैनर है ना, मैनर ये है कि आपको रेस्ट्रेन कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, प्रिवेंट द अदर वन। ठीक है, किस चीज़ के लिए, प्रोसीड बियॉन्ड सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग। ठीक है, कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस से के बियॉन्ड जाने के लिए, के बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है, आपको प्रिवेंट करती है। तो ये माना जाएगा कि ये ऑफेंसेस क्या हो गए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब यहाँ पे जो इसेंशियल है ना वो यही है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए रोकना। अब वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना एक सर्टेन लिमिट्स भी बनाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करो ए है, उसका घर यहाँ पर है। ठीक है, अब वो क्या करता है, बी यहाँ खड़ा हुआ है और वो यहाँ पे इसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आने के लिए। जब वो इसको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आने के लिए, क्योंकि इसका तो राइट है भैया अपने घर की तरफ तो जाएगा ही, तो यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है उसे कहते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। ठीक है, अब इस रॉन्गफुल रेस्ट्रेन को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के लिए क्या करता है वो, बी अब उसे यहाँ से तो रोकता ही है, साथ में यहाँ से ऐसे करके एक लिमिट बना देता है, और अब वो कहता है कि तू इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब वो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है इस हिसाब से कि वो एक सर्टन सर्कमफ्रेंसेस में रुक गया है, ठीक है, रिस्टेन हो गया, प्रिवेंट हो गया, तो अब ये ऑफेंस क्या हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, बस यहाँ क्या डिफरेंस है कि इसको सारी डायरेक्शन में जाने से रोक दिया।
और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जाने से रोकते हैं। अब इसका एक इलस्ट्रेशन ले लो। A causes Z to go within a walled space and locks Z in. A is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall A wrongfully restrained confines Z. ठीक है, सिंपल। एक ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे गेट है। ए क्या करता है, जेड को लेके आता है और कहता है कि तुम इसके अंदर चले जाओ, देख क्या हो क्या। और जैसे ही जेड अंदर जाता है वो यहाँ पे क्या लगा देता है, लॉक लगा देता है। तो उसने रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, ठीक है। जेड सेकेंड इलस्ट्रेशन देख लो। ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग। ए रॉन्गफुली कन्फाइन। अच्छा, यहाँ पे जो हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहे थे या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हम कर रहे हैं, इसमें क्या है ना, इसमें ये है कि आपको जो प्रिवेंट कर रहे हैं वो प्रिवेंट कैसे हो सकता है, मैनुअली हो सकता है, वो प्रिवेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, वॉल क्रिएट करके हो सकता है, वो एनिमल से हो सकता है, वो आपको इंड्यूस करके हो सकता है, वो आपको थ्रेड क्रिएट करके हो सकता है, डेटर क्रिएट करके हो सकता है। किसी भी वे से ये चीज़ की जा सकती है। उसी का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कि ए ने कहा है कि मैं अपना पूरा फायर आर्म लेके आ रहा हूँ, ए अपना सब लेके आ रहा है, और जेड से कह रहा है कि भाई तूने अगर ये बिल्डिंग छोड़ दी ना तो मैं तुझे मार दूंगा। अब वो जेड क्यों इसे छोड़ेगा, तो एक तरीके से डेटर क्रिएट कर रहा है ना, तो इसलिए ये क्या करना हुआ, इसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना हुआ, ठीक है। इसकी पनिशमेंट दी गई है 342 में। Whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with a fine which may extend to 1000 rupees or both. 1 साल तक की पनिशमेंट होगी, ठीक है, 1000 रुपये तक का फाइन होगा, और बोथ दोनों भी हो सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोर्ट को फाइन होता वैसे। अब यहाँ आ जाओ, जैसे मैंने आपको तुमको बताया था कि 343 से लेके 348 तक बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अगले हार्शनेस का या एक कहें अलग सर्कमस्टेंसेस का। उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, 3 और मोर डेज। ये फर्स्ट है इसका, किसी ने रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया फॉर 3 और मोर डेज, तो उसकी पनिशमेंट जो यहाँ पर 1 साल मिल रही है, 1000 रुपये मिल रही है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 years और फाइन